हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन अगेन ह्यूज वेलकम अपने प्यारे यूट्यूब चैनल HK बायोलॉजी गुरु ऑनलाइन ऑफलाइन। हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बेटा। हम जैसा कि पिछले कई दिनों से रेगुलर आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहे हैं बेटा, इसलिए ताकि आपको बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बकरीद की। हमारे सभी बड़े भाई बहन, सभी छोटे बड़े भाई, सभी को दिल से आदाब और दिल से धन्यवाद भी करूंगा बच्चा मेरा, क्योंकि आप हमें देख रहे हैं। तो इसी छोटे से क्लास को हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए आप लोगों के सामने फिर से आ गए हैं बेहतरीन चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर साहब, प्लांट किंगडम लेकर के। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 CBSE बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड को लेकर के बच्चा मेरा। प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट यूनिट का हमने लिविंग वर्ड कंप्लीट कर दिया बच्चा मेरा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो मेन टारगेट था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि RH विटेकर साहब ने दिया था, उसको भी कंप्लीट किया बच्चा। आज हमारा 3rd चैप्टर है, कौन सा बच्चा मेरा? प्लांट किंगडम। आज हम इसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। प्लांट किंगडम क्या होते हैं बेटा? जैसा कि हम सब जानते हैं, जो प्लांट किंगडम है, बहुत ध्यान से समझना है मेरे बच्चा। प्लांट किंगडम वैसे तो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। हम इन सभी डिविजन्स की बात आज यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 थैलोफाइटा में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म के बारे में 1 बाय 1 हमारा लेक्चर आपके प्लेलिस्ट पे जरूर होगा। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ मेरे बच्चा, बेहतरीन क्लास का सेशन एंजॉय करने के लिए बच्चा मेरा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में बच्चा मेरा, जो कि आज बेहतरीन तरीके से आपका स्वागत कर रहा है बच्चा, जो कि आज एक्सप्लेन करेगा हाउ टू डिफाइन प्लांट किंगडम एंड सो कैन बी एक्सप्लेन ऑल दिस प्लांट अंडर दिस चैप्टर। इसके साथ साथ हम इसके सारे एक्सप्लोर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्ड प्लांट लेवल पर भी देखेंगे, कितनी स्पीशीज हैं और कितने क्लासेस को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है मेरे बच्चा। हम सब की बात यहाँ पर करेंगे, बहुत ध्यान से चैप्टर को डिस्कस करेंगे मेरे बच्चा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए अगले आधे घंटे के लिए। बहुत बेहतरीन लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट इतनी है मेरे बच्चा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई इसमें आपसे एनर्जी और कोई भी पेमेंट की बात नहीं हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमको आशीर्वाद, ऊर्जा, सहयोग दीजिए बच्चा, जिससे हम बेहतरीन तरीके से आपके लिए मेहनत कर पाए बच्चा मेरा। जो भी आप हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं बच्चा मेरा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, एटलीस्ट आप सब्सक्राइब करें और अपने 2 4 10 लोगों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं बच्चा मेरा। एटलीस्ट आपके घर में जितने फोन है बेटा, जाइए फटाफट आईडी खोलिए HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर और जा करके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे बच्चा। यही आपसे एक हमारी आग्रह अनुरोध है, जिससे हम लोग बेहतरीन तरीके से बच्चा मेरा काम कर पाए, क्योंकि यहीं से हमें मिलती है एनर्जी और वही एनर्जी हम आपको देते हैं बच्चा मेरा। एनर्जी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के फॉर्म में बच्चा। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या होंगे बच्चा? अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी मीन्स यहां आइडेंटिफाई द मेजर ग्रुप्स विद इन द प्लांट किंगडम। बहुत ध्यान से समझना है अगले आधे घंटे के लिए, किसी को हिलना नहीं है। अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है अभी छोड़ के चले जाइए, लेकिन 100% कमिटमेंट करूंगा बेटा, आज जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए चाय पानी खाना पीना सब छोड़ दीजिए, अगले आधे घंटे के लिए बेहतरीन हमारे साथ जुड़ जाइए और हम
क्वालिटी एजुकेशन के साथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे, खासकर क्लास 11th और मेडिकल बच्चों के लिए बच्चा मेरा। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, विद इन द प्लांट किंगडम में कौन कौन से मेजर ग्रुप होंगे, हम उनको आज यहाँ पर डिफाइन करेंगे बच्चा। इसके अलावा हमारे मेन की फीचर क्या होंगे बेटा, डिस्क्राइब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच अदर डिवीजन प्लांट या प्लांट डिवीजन। हम हर प्लांट डिवीजन के कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमने जो भी कैरेक्टर यहाँ पर जो भी डिफाइन करने के पॉइंट्स आप सभी लोगों के सामने बच्चा मेरा मेंशन किया है, हमारी बात इसी पर होगी। और जब हम नेक्स्ट वीडियो रिलीज करेंगे वहां पर हम अगेन थाइलोफाइटा में एल्गी का वीडियो अलग बनेगा, ब्रायोफाइटा का अलग बनेगा, टेरिडोफाइटा का अलग बनेगा, जिम्नोस्पर्म का अलग बनेगा एंड एंजियोस्पर्म का अलग बनेगा। ध्यान रखना, 1 by 1 बहुत बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन आपको देने वाले हैं बच्चा मेरा। इसके साथ साथ हम कंपेयर भी करेंगे बच्चा मेरा प्लांट्स ग्रुप में, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस प्लांट क्लासिफिकेशन। जो भी प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करेंगे बच्चा मेरा, उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसमें वेरिएबिलिटीज जो हैं कंपैरिजन भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक्सप्लेन करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वैसे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का। लेकिन हम यहाँ पर भी आपको बताएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है। मतलब एक ऐसी स्टेज होती है बच्चा मेरा जो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो अल्टरनेट कंडीशन में आती रहती हैं, इसलिए हम उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। कमेंट करके बताइए एक छोटा सा क्वेश्चन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तुरंत कमेंट करो मेरे बच्चा, बहुत अच्छे। इसके साथ साथ बच्चा हमने आपको आज फ्रंट व्यू डिफाइन कर दिया कि आज इस लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है। एक बार आप सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 by 1 आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट के थोड़ा इंट्रो के बारे में बात करते हैं बच्चा मेरा। इंट्रो के बारे में बात करते हैं, प्लांट होते क्या हैं। सॉरी, जब प्लांट की बात आती है तो हम सब जानते हैं प्लांट आर द ऑटोट्रॉप्स। कैसे होते हैं बेटा, प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप। इसके सम फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बड़ा अच्छा पॉइंट है। प्लांट कैसे होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में लीफ में सेल्फ फूड का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चा मेरा कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके साथ साथ दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अभी हमने कहा ऑटोट्रॉपिक एक ऐसा प्रोसेस है कि दोज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये सेल्फ फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, और वैसे हम क्लास 11 जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे वहां पर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, या वहां पर हायर प्लांट्स में बताया जाता है। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब है फोटास लाइट, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। लाइट की प्रेजेंस में किसी फूड का फॉर्मेशन होना ही एक तरीके का फोटोसिंथेसिस कहलाता है। दे आर क्रूशियल फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और फोटोसिंथेसिस अर्थ पर लाइफ के लिए बहुत नेसेसरी होता है। 100% प्लांट के लिए नेसेसरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उसी से ही चल रहे हैं। तो अर्थ पर नेचर ने लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चा।
पॉइंट को नोट करिएगा। दे फॉर्म द बेस ऑफ मोस्ट फूड चेन। बिल्कुल सही बात है भाई। आप जितने भी प्लांट नेचर में देख रहे हो एक्सेप्ट फंजाई, सभी के पास ये मशीनरी पाई जाती है बेटा, और जिसकी वजह से ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चा मेरा, और उसी से इवन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कहीं ना कहीं सभी ऑर्गेनिज्म उसी पे डिपेंडेंट हैं। फूड चेन भी आगे हम पढ़ेंगे क्या होती है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड कंज्यूमर। तरह तरह के हम कंज्यूमर्स भी पढ़ेंगे आगे, इकोसिस्टम जब पढ़ेंगे। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, कितनी अच्छी बात बोला बेटा, लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे, ध्यान रखना बच्चा मेरा। भाई प्लांट करते क्या है, बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर लेते हैं, बिल्कुल सही वाटर लेते हैं साहब, और बच्चा मेरा सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, ग्लूकोज बना लेते हैं, और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होता है मेरे बच्चा, ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर वेपर रिलीज होता है। ध्यान रखना, हमने जनरल इक्वेशन आपको समझाने के लिए बताया है, इसको हमने अभी बैलेंस नहीं किया है, ध्यान रखना है, बैलेंस नहीं किया है। एक छोटा सा प्रोसेस आपको समझाने के लिए हमने दिया कि दे प्रोड्यूस या रिलीज ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें ऑक्सीजन रिलीज करने को यहां पर देखने को मिलता है, बट दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से ले लेते हैं साहब, और उसके बदले में ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। इसीलिए कहा गया है, और आप सुने होंगे साहब, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कैन नॉट फॉर्म ऑन अर्थ। या यूं कह ले हम, किसी भी एरिया में या किसी भी नेचर में ऑक्सीजन जहां नहीं होगी वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम लोग इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं, और कई जगह आपको एनसीईआरटी में भी लिखा मिलेगा, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। और आप सभी को पता है मेरे राजा एंड रानियों, आप ही फ्यूचर वो भारत के डॉक्टर, और डॉक्टर जब बन जाओगे तो हम कहेंगे साहब डॉक्टरों 21% ऑक्सीजन हमारे नेचर में पाई जाती है। मेरे भविष्य के डॉक्टर नोट कर लीजिए कहीं। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सभी लोग, दिल से आप सभी लोगों का सल्यूट है बच्चा मेरा। सो दिस बैलेंस आवर एटमॉस्फेयर। अगर ऑक्सीजन प्लांट से ना रिलीज कराई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल से ना रिलीज कराया जाए तो क्या एटमॉस्फेयर में गैसेस का बैलेंस संभव है? नथिंग पॉसिबल। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल अमाउंट होना बहुत जरूरी है। या हम यूं कह लें कि जो नेसेसरी गैसेस हैं हमारे नेचर में, उनका होना बहुत जरूरी है बच्चा मेरा, अदरवाइज हमारा इकोसिस्टम जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी जो शायद आपने कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या न्यूज के माध्यम से कहीं पर भी देखा होगा, हैदराबाद में जो वन की कटाई हो रही थी बच्चा मेरा, वहां पर लगभग हजारों की तादाद में पौधे काट लिए गए। इवन ये भी देखा गया लगभग 40,000 के आसपास अप्रॉक्स, कोई हम लिखित डाटा नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा माना गया, ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा हमने भी कहीं देखा है, पढ़ा है, एनालिसिस किया है, जो हजारों की तादाद में पौधे कटे हैं। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के साथ गलत किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था बच्चा मेरा। इसलिए आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, आप हमारे लेक्चर को पूरा देखें, अदरवाइज प्लीज मत देखें, क्योंकि हम इथिक्स पे बात कर रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए मेहनत करें बेटा। तो आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा होगा। और अभी तो रिकॉर्ड लेक्चर दे रहे हैं बच्चा मेरा, इसके साथ साथ हमारा लाइव भी चलेगा और रेगुलर बेसिस पे आपकी जिम्मेदारी है 1 by 1 लेक्चर प्लेलिस्ट से जाकर के देखें और हमें सपोर्ट करें। जितने भी बच्चे हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों
चाहे राजस्थान के रहने वाले हों, इवन हमारे लोकल बिहार के बच्चे भी आज हमसे जुड़ने लगे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोर दीजिए, शेयर कर दीजिए लिंक और आ जाइए हमारे एचके बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर। बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं आप सब लोगों के साथ, क्योंकि आप ही हमारे लिए इंडिया के फ्यूचर हो, इसलिए हम आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे। अब हम बेटा नेक्स्ट बात करेंगे, इस प्लांट किंगडम को कितने डिवीजन में बांटा गया, मेजर ग्रुप्स क्या हैं इसके, मेजर डिविजन्स क्या हैं। जनरली आपने देखा होगा जब हम सेकंड लेक्चर या सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पर हमने एक नाम दिया था साहब डिवीजन, क्योंकि जो सिस्टमैटिक या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है वहां पर बेटा हम सबसे पहले किंगडम लेते हैं, फिर फाइलम लेते हैं ना, बोलो बच्चा मेरा, फिर क्लास लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं, फैमिली लेते हैं, जीनस लेते हैं, स्पीसीज लेते हैं। देयर आर 7 टैक्सा, 7 टैक्सा हैं जिनको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर देते हैं। लेकिन हमने कहा था मेरे बच्चा, जो फाइलम है वो रिप्लेस होता है डिवीजन के द्वारा बच्चा मेरा, प्लांट के केस में। अगर एनिमल होता तो यही टर्म फाइलम होता, लेकिन प्लांट के केस में फाइलम रिप्लेस बाय डिवीजन। क्लियर है? तो हमने मेनली 5 यहां पर ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ फर्स्ट वन इज एल्गा। एल्गा थाइलोफाइट है, ध्यान रखना है बच्चा मेरा, थाइलोफाइट है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक्वाटिक है, देयर विल बी लैक रूट स्टेम लीफ। मतलब एल्गे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक कुछ पॉइंट्स आपके सामने हमने लिख दिया जो कि सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, आपके सामने है बच्चा, मोस्टली एक्वाटिक है, इनके पास लीफ, स्टेम और रूट नहीं पाई जाती। अभी हम एल्गी के कुछ और कैरेक्टर बताएंगे, तो एल्गी को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जितने भी आप डिवीजन देख रहे हो बेटा, इनके अलग अलग 5 लेक्चर आप तक पहुंचेंगे और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम मेहनत करके आप तक लेक्चर पहुंचाएं, लेकिन जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि हम उस लेक्चर को कंप्लीट देखें। सेकंड ब्रायोफाइटा बच्चा मेरा, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जैसे कि मॉसेस, थ्राइव इन डैम्प एनवायरनमेंट। थ्राइव मतलब होता है बच्चा मेरा फलना फूलना, या हम यूं कह लें डेवलपमेंट होना, विकास होना। तो ये बड़े अच्छे टर्म है। नॉन वेस्कुलर, यहाँ पर सिंपल एक्वाटिक थे, यहाँ नॉन वेस्कुलर है, जैसे मॉसेस वगैरह, लिवरवर्ट्स वगैरह भी हम देखने को मिलते हैं यहाँ पर बच्चा मेरा। और उसके बाद थर्ड हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स, जो कि पहले ऐसे फर्स्ट प्लांट हैं जो कि वेस्कुलर प्लांट के नाम से जाने जाते हैं बच्चा मेरा, इसीलिए तो हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट प्लांट बताइए लैंड पे जो आए हैं उनके पास पहली बार वेस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम बना है, तो टेरिडोफाइट बताएंगे, जिसमें हम लोग आगे फर्न वगैरह पढ़ेंगे। दे प्रोड्यूस बाय स्पोर्स। अभी हम इनके 1 बाय 1 कैरेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला हमने एल्गी पढ़ा, दूसरा ब्रायोफाइट के बारे में बताया, तीसरा टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट को कहा जाता है बच्चा मेरा। और एक यहां पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हम, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए बच्चा मेरा, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए बच्चा मेरा जिन्होंने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म टर्म इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज थियोप्रेस्टस। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिए, इन्हीं को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, थियोप्रेस्टस। बेटा आप सभी लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो कोन बियरिंग प्लांट्स हैव नेकेड सीडेड पाइन्स एंड साइकेट्स। मतलब यहां पर पाइनस और साइकस की बात करेंगे। पाइनस ब्रांच प्लांट है
और साइकस अनब्रांच प्लांट है, ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है बच्चा। और इनकी लीफ बड़ी खतरनाक होती है, हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकती है बच्चा मेरा। लास्ट चीज एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट, दे प्रोड्यूस सीड इनक्लोज विद इन द सीड कोट और फ्रूट, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन द नेचर। हमने प्लांट किंगडम को 5 मेजर डिवीजन में बांट दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बहुत अच्छे। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में और थाइलोफाइटा के बारे में। थाइलोफाइटा में 2 ग्रुप आते हैं अगेन, एल्गी और फंजाई। कौन कौन बच्चा मेरा? एल्गी और फंजाई। हमने फंजाई को यहां डिस्कस नहीं किया है, फंजाई को हमने डिस्कस कर लिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लिविंग वर्ड के बाद जो दूसरा चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि फंजाई आर सैप्रोफाइट। बेटा वो सैप्रोफाइट हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कर सकते, इसलिए 5 किंगडम के अनुसार हमने इसको सेपरेट बना दिया, बट एक्चुअली में इसे प्लांट नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम थैलोफाइटा से फंगस को अलग कर दिए हैं और यहां पर एल्गी लिए हैं और सेकंड ब्रायोफाइटा। अब बेटा हमने इसके कुछ कैरेक्टर आप सभी लोगों के सामने लिखे हैं। ये सिंपल एक्वाटिक होते हैं और ये बच्चा कैसे हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब ये होता है कि इनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता। जाहिर सी बात है ब्रायोफाइट के ऐसे मेंबर हैं जो एक्वाटिक से थैलोफाइटा से अर्थ पे पहली बार आए, इसलिए ये लैंड पे सरवाइव करने की कोशिश तो किए लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ी, इसलिए इनको कहा गया एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहा गया बच्चा मेरा? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। उसके बाद बेटा कुछ और कैरेक्टर आपके सामने हम लेकर के आए हैं बच्चा मेरा, 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चा मेरा, 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चा मेरा। हमने अभी बताया आपसे कि जितने भी मेंबर हैं बच्चा मेरा, वो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं बच्चा मेरा। प्राइमरली एक्वाटिक हैबिटेट, ये कैसे है बेटा? प्राइमरली एक्वाटिक हैबिटेट के हैं और ये जनरली जितने भी प्लांट आप नेचर में देख रहे हो मेरे बच्चा, ये सभी के सभी एक्वाटिक हैं, सभी के सभी बेटा एक्वाटिक हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है बच्चा 100% एक्वाटिक हैं, इसलिए इनके पास कोई भी रूट और कोई भी यहां पर स्टेम और कोई भी इनके पास ब्रांच या लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है एल्गी के लिए। स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गोलॉजी, क्यों भाई? बहुत बढ़िया। सो प्राइमरली ये कैसे है बच्चा मेरा? एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक हैं बच्चा मेरा, एक्वाटिक हैं बच्चा मेरा। और इसके साथ साथ डाइवर्स फॉर्म यूनिसेलुलर लार्ज सीवीड, ये यूनिसेलुलर थे। अच्छा, यहां पर हम क्वेश्चन एक और करेंगे जो नीट में पूछा गया है, कॉलोनियल एल्गा और फिलामेंटस एल्गा का नाम बताइए। तो एनसीईआरटी कहती है क्यों ना बताएं। कॉलोनियल एल्गा इज वोल्वोक्स और फिलामेंटस एल्गा इज स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथिक्स। बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, बड़े क्यूट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप भी तो बहुत क्यूट हो, क्योंकि आप देख रहे हो अपना प्यारा क्यूट सा चैनल HK बायोलॉजी गुरु। सो इसके साथ साथ दे लैक टू प्लांट स्ट्रक्चर। हमने डायरेक्ट बताया इनके पास कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जो रूट, स्टेम और लीफ लाइक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सके, इसलिए हमने कहा इनको थैलोफाइट। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ। अब इसको हम आगे आपको बताएंगे, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा
एल्गी पर होगा वो केवल हम एल्गी के बारे में बताएंगे। यहां पर केवल हम जनरल कैरेक्टर ऑफ प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो, आपसे बच्चा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम किस तरीके से और मेहनत कर सकते हैं आपके साथ। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है, स्पाइरोगाइरा, क्लैमोडोमोनास, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स बेटा कॉलोनियल एल्गा है, स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस एल्गा है, और क्लाइमोडोमोनास पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीसीपीएमटी में, कप लाइक क्लोरोप्लास्ट, तो क्लाइमोडोमोनास। सी फॉर कप, सी फॉर क्लाइमोडोमोनास और सी फॉर क्लोरोप्लास्ट, दैट इज कॉल्ड सी क्यूब। वो आर, इसको सी क्यूब कह सकते हो बच्चा, या हमने इसका ट्रिपल सी नाम दिया है। सी फॉर कप, सी फॉर क्लोरोप्लास्ट और सी फॉर क्लाइमोडोमोनास। हमने तीनों टर्म आपको समझाने के लिए दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ब्रायोफाइट के लिए हमने कुछ जनरल कैरेक्टर चुराए हैं आप सभी लोगों के लिए। क्यों ना चुराए, आप सभी लोग हमारे बहुत प्यारे बच्चे हो। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज लैंड, बेटा ये एल्गी सारे के सारे एक्वाटिक थे और ये एक्वाटिक से फर्स्ट बार लैंड पर आए हैं, लेकिन फर्स्ट बार लैंड पे आए हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए इनको फिर से वाटर में आना पड़ा। सो रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, क्योंकि फर्स्ट टाइम अर्थ पर आए थे। एक बार का आपको किस्सा सुनाता हूं बेटा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि क्या आप रोटी बना लेते हो साहब, तो क्योंकि काहे नहीं, रोटी बड़ी अच्छी बनाते हैं, गोल गोल बनाते हैं, क्यों नहीं। लेकिन याद करिए मेरे बच्चा, मेरे बाबू, जिस दिन आपने पहली बार रोटी बनाने की कोशिश की थी, बिल्कुल 100%, हाँ समझ गया मेरा बाबू, रोटी जल गई थी, आटा गीला हो गया था। बच्चा क्या बात है, अच्छे से गूंथ नहीं पाए थे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे थे। तो कोई काम बेटा जब फर्स्ट टाइम होता है तो 100% कभी भी करेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक योर परफेक्ट, प्रैक्टिस परफेक्ट बना सकती है। सो लैक वेस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम भी यहां नहीं है साहब, तो जाहिर सी बात है इनको मजबूरी है पानी के पास जाने के लिए। सो स्मॉल लो ग्रोइंग प्लांट्स, स्मॉल लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स हमने चुराए हैं, लिवरवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स हैं और बेटा मॉसेस हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। और ध्यान रखना एल्गी के बाद ब्रायोफाइट का भी लेक्चर आप तक आएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। किसकी बात करते हैं बच्चा मेरा? टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। देखो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आपके सामने है। टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट हैं जो फर्स्ट टाइम लैंड पर आए। कहाँ आए बेटा? फर्स्ट टाइम लैंड पर आए। और जब फर्स्ट टाइम लैंड पर आए, हालांकि लैंड पे तो ब्रायोफाइट आ गए थे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की जरूरत थी, इसलिए हमने कहा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एज लाइक एम्फीबिया। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, रना टिग्रिना, ट्रोद है, हाइला है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेम उसी तरीके से टेरिडोफाइटा ने कहा सब हम पानी के पास नहीं जाएंगे, और ये सक्सेस हो गए और इनके पास जाइलम फ्लोएम बन के तैयार हो गया। इसलिए हम इनको कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत अच्छे बच्चे मेरे। सो दे पॉसेस 2 रूट लीफ स्टेप्स। इनके पास 2 कैरेक्टर पाए जाने लगे। क्यों?
क्योंकि ये 100% लैंड के दोस्त हो गए, 100% टेरेस्ट्रियल हो गए, इसलिए इनके पास ये करेक्टर पाए जाने लगे बच्चा मेरा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बेटा, दे हैव वस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, इनके पास वस्कुलर बंडल बन गए, जाइलम फ्लोएम बन गए। जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना और फ्लोएम का काम है फूड को कंडक्ट करना। इसलिए यहां पर भी एक क्वेश्चन ड्राइव होता है कि फर्स्ट प्लांट बताइए जहां पर वेस्कुलर बंडल बना है, तो आप कहेंगे टेरिडोफाइट। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स नॉट सीड, फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। कूल एरिया में पाए जा सकते हैं, डैम्प प्लेसेस में पाए जा सकते हैं, सैडी प्लेसेस में पाए जा सकते हैं। यहां पर ये अलग अलग हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे फर्न्स, हॉर्सटेल्स। हॉर्सटेल इसलिए बोला बेटा क्योंकि इनका कुछ अपीयरेंस हॉर्सटेल लाइक होता है। और फर्न में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉकिंग फर्न, चलने वाले फर्न का नाम बताएं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। सीड आर नॉट इनक्लोज विद इन एन ओवरी। यहां पर लीफ बन गई थी, रूट बन गया था, स्टेम बन गया था। वैसे बनने जिम्नो ब्रायोफाइट में ही लगा था, बट प्रॉपर नहीं बन पाया था, ध्यान रखना। इसलिए वहां रूट लाइक राइजोम पाए गए थे, राइजोइड जिनको कहा था हमने। जिम्नोस्पर्म में सारी चीजें बन गई हैं, अब तैयारी है फूल बनाने की साहब। और आप सबको पता है फूल कहां दिया जाता है, आई लव यू, यू लव यू, एवरीथिंग टेकन हियर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस किंगडम, दिस डिवीजन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। इसके साथ साथ उडी ट्री एंड श्रब्स, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चा, उडी होते हैं, ट्रीज होते हैं और श्रब्स होते हैं। एडाप्टेड टू कोल्डर ड्राइव्स क्लाइमेट, लाइक एग्जाम्पल सम्स है, पाइनस है, साइकट्स है, जिनेटिनम है। मतलब पाइनस और साइकस की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा मेरा? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म है बेटा मेरा, एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट हैं, ध्यान रखना है, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट डाइवर्स and dominant plant group. They are characterized by flower and fruit. ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनके पास लीफ प्रॉपर तैयार है, रूट प्रॉपर तैयार है, स्टेम प्रॉपर तैयार है, फूल भी बन के तैयार है। अब देने की बारी है और हम कहेंगे साहब आई लव यू, क्योंकि आप सबको पता है साहब शुरुआत फूल से ही होती है, चाहे हमरा जन्म हो और चाहे हमरा मनन हो। एवरीथिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम आवर फ्लावर्स। हमारे पुष्पों से ही शुरुआत होती है। सो दीज इनोवेशन एड इन द रिप्रोड्यूस सो एंड सीड डिस्पर्सल। यहां पर सीड भी बन जाते हैं एंड इनहेबिटेड नियरली आर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। दे आर वाइटल फॉर ह्यूमन लाइफ एंड इकोसिस्टम। नेचर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज जो भी आप सुबह से लेके शाम तक खा रहे हो, मैक्सिमम चीजें एंजियोस्पर्म, सुबह से लेके शाम तक जो भी देखते हो सब एंजियोस्पर्म है। इसलिए आई सल्यूट एंजियोस्पर्म। अगर ये आज एंजियोस्पर्म ना होते तो हम तरह तरह के प्लांट, फ्लावर्स, सीड, फ्रूट ना देख पाते। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने कहा था शुरुआत में ही, हमने आपको थीम बता दिया था आज क्या क्या पढ़ेंगे, बट मेरा मेन टॉपिक थीम था प्लांट किंगडम। उसमें हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा और एंजियोस्पर्म पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा,
थैलोफाइट में एल्गी पढ़ा। उसके बाद हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लिया बच्चा मेरा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता बच्चा मेरा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने कहा कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एग्जिबिटिशन शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। सो ऑल प्लांट एग्जिबिट alternation of generation. This is the life cycle pattern. It involves two distinct multicellular stages. These are the sporophyte and gametophyte. Each stage produce different type of reproductive cell. मतलब स्पोरोफाइट स्टेज 2n होती है, डिप्लॉयड स्टेज होती है जो कि प्रोड्यूस करती है स्पोर, और स्पोर प्रोड्यूस करेगी तो जाहिर सी बात है वो हेप्लॉइड होंगे। गैमेटोफाइट स्टेज जो कि थर्ड है, हेप्लॉइड होंगे, प्रोड्यूस गैमेट थ्रू द माइटोसिस। मींस यहाँ पर जितने भी गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो सब हेप्लॉइड होंगे बच्चा मेरा। इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लॉयड स्टेज अल्टर करती है हेप्लॉइड स्टेज से, इसलिए इस फिनोमिनन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वैसे आप जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां पर भी हम आपको बताएंगे मेटाजेनेसिस, और वैसे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का। क्लियर हो गया बच्चा मेरा? बहुत अच्छा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हमारे जो भी हमने आज डिस्कस किया उसके वन बाय वन। एल्गी का अलग, ब्रायोफाइट का अलग, टेरिडोफाइट का अलग, एंजियोस्पर्म का अलग अलग से लेक्चर रिकॉर्ड होगा। बेहतरीन तरीके से वन बाय वन स्टेप करेंगे। आज हमारा केवल प्लांट किंगडम का फर्स्ट इंट्रो लेक्चर था। इसी के साथ आप सभी लोगों की एनर्जी को फुल करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं बच्चा मेरा। इस क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन आपको करना होगा। देखता हूं मेरा बच्चा कौन सा बेहतरीन है। माँ बहुत बच्चे देखो, फर्स्ट यहाँ पर जो हमने आपसे क्वेश्चन किया वो प्लांट किंगडम से लिया है। पहला क्वेश्चन है विच प्लांट ग्रुप इज कंसीडर्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एंड व्हाई। हमने अभी बताया बच्चा, ब्रायोफाइटा कंसीडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट बार लैंड पे आए बट रिप्रोडक्शन के लिए पानी के पास जाना पड़ा। इट हैड डुअल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, हेंस कॉल्ड एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। लाइक ठोकिए, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं बच्चा मेरा, उसके बाद क्वेश्चन 2 आपको करने होंगे। डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बेस्ड ऑन देयर सीड। अभी हमने कहा बच्चा भैया जिम्नोस्पर्म में सीड इनक्लोज विद इन नहीं होगा, और जिम्नोस्पर्म के साथ जो एंजियोस्पर्म है वहां पर सीड इनक्लोज होगा बाई फ्रूट वाल। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जाहिर सी बात है ओवरी वाल या प्रॉपर फ्लावर जिम्नोस्पर्म में नहीं है, एंजियोस्पर्म में है। अब बेटा जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको करना है और आंसर आपको सेक्शन मींस कमेंट बॉक्स में लिख देना है बच्चा मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने हमें पेशेंस के साथ इतनी देर देखा और समझा। लेक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर भी अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और हम उस पर और मेहनत करेंगे, आप तक बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 प्लांट किंगडम का एल्गी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।